अगर आपको सिर्फ 24 घंटे में कुआलालंपुर घूमना हो तो क्या क्या देख सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगा आज, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 24 घंटे ही है। अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ की सबसे इम्पॉर्टेंट लोकेशन है। सबसे पहले मैं जाऊँगा बातू केव्स। तो बातू केव्स के लिए यू हैव टू टेक KTM मेट्रो। अभी मैं KTM की तरफ जा रहा हूँ, फिर वहाँ से देखते हैं कैसे कहाँ जाते हैं। एक तो भाई यहाँ पे ना मैप अच्छे से काम नहीं करता गूगल मैप। जिससे मैं डाल रहा हूँ KTM नियर मी तो दिखा रहा है 6 किलोमीटर, पर मुझे जो लोकल से सारे वो ये बता रहे हैं कि ये ब्रिज के उतरते ही KTM है। तो अजीब सा यहाँ का हुआ है मैप है। तो वहाँ से मैं वापस आ गया हूँ क्योंकि वहाँ पे गार्ड मिले मुझे, उन्होंने वापस भेज दिया, बोला कि ये सामने KTM है। तो अभी मैं देखता हूँ जाके अभी ये है कि नहीं। यहाँ पे सबको अलग अलग पता है शायद। आई थिंक दिस वन इज़ KTM, ये जो दिख रहा है ना ब्रिज। अभी फिर से कंफर्म करना पड़ेगा वहाँ पे पहुँच के है या नहीं। देखो इससे अपन टिकट निकालने का देखते हैं। ETS है इंटरसिटी, इंग्लिश, बहास और मलेशिया भी आती है उसमें। नाउ लेट्स एंटर। इसमें तो कहीं बातू केव्स आ नहीं रहा। एक्सक्यूज मी, 1 for बातू केव। सॉरी, 1 या 2.3। ओके, इट्स अ डायरेक्ट ट्रेन। डायरेक्ट ट्रेन 2.3 मतलब होता है अराउंड 50 रुपये के आसपास, इससे भी कम। व्हाट इज द स्टेशन नेम? पुत्रा। नो बातू केव स्टेशन। Oh, बातू केव्स। आई can't see in that। ओके, प्लेटफॉर्म 1। थैंक यू। तो इसका नाम है पुत्रा मेट्रो, ठीक है। और सबसे आसान तरीका है KTM फाइंड करने का, वो सामने मॉल दिख रहा है उसके जस्ट अपोजिट साइड में है। तो आपको रोड क्रॉस उधर से नहीं करनी है, सीधे चल के आना है वो, और फिर वहाँ से करनी है क्रॉस। तो बहुत आसान है। और ये पूरा जो है खाली है, जैसे दिल्ली में यमुना बैंक है ना, वैसा स्टेशन लग रहा है मुझे, बिल्कुल खाली था। तो अभी वेट करते हैं। भाई आधे घंटे से खड़े हैं मेट्रो पे और ट्रेन आ ही नहीं रही है। 1-2 ट्रेन आई, वो निकल गई, यहाँ पे स्टॉप ही नहीं हुआ उनका। पता नहीं क्या सिस्टम है, एकदम सुनसान सा लग रहा है मुझे तो ये स्टेशन। और लोग बैठे हैं यहाँ पे ट्रेन का वेट कर रहे हैं, बट इतनी लेट ट्रेन आएगी। जब तक तो मैं कैब से पहुँच जाता। कैब से लग रहे थे 18 रिंगिट, तो वो हो जाते हैं अपने 300 रुपये के आसपास शायद। तो भाई अभी पता लगा है कि जो अब नेक्स्ट ट्रेन आएगी वो आएगी 1:21 पर, और अभी बजे हैं 12:30, मतलब 1 घंटे बाद। तो मुझे थोड़ा जल्दी आना चाहिए था। ये टाइम टेबल देखो, ये दिख रहा है जो 11:42 पे थे इसके पहले, उसके पहले 11:11 पे, और फिर 10:11 पे। तो ये है अब 1:21 पे आएगी, उसके बाद 2:21 पे आएगी, मतलब 1-1 घंटे के डिफरेंस पे ट्रेन आ रही है। तो भाई फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं बातू केव स्टेशन। 4 स्टेशन बाद था वहाँ से, पुत्रा के बाद 4 और स्टेशन। और ये देखो मेट्रो स्टेशन बिल्कुल पहाड़ के पास खुलता है। तो आई थिंक यही केव है। अभी बाहर चलते हैं मेट्रो से, फिर आपको दिखाते हैं बातू केव। तो भाई अभी हम बाहर आ चुके हैं स्टेशन से, और आई डोंट थिंक कि मेरी बैटरी लास्ट करेगी लिटिल इंडिया तक, पर ये तो दिखाएंगे ही आपको। और ये एंट्रेंस है बातू केव का। और यहाँ बाहर आपको मोस्टली तमिल ट्रेडर्स दिखेंगे, जिनकी शॉप्स हैं जूस की, ब्रेकफास्ट की, फ्रूट की। और आई डोंट थिंक इसमें एंट्री फ़ी है, अनलेस कि आप ऊपर जाओ केव पे। और ये टेंपल है, चलो ऊपर चल के देखते हैं। शू पहन के नहीं जाना ऑब्वियसली। एक गरुड़ भगवान है, गरुड़ टेंपल बंद है ऑब्वियसली क्योंकि टाइम हो गया है। भाई ऑलमोस्ट बंदर ने खाते खाते बचाया। यहाँ से जूते लेके भाग रहा था और मैंने इसको बोला एक्टिव से करके, ऑलमोस्ट काटने को आ गया, मैं भाग गया था। ये देखो भाई किसको कूदने के लिए आया था, हट गया। और एक और टेंपल है, ये भी क्लोज है। ये है बजरंगबली का स्टैचू। और ये केव है श्री रामा केव। आई डोंट थिंक ये ओरिजिनल बातू केव्स है, क्योंकि एक और है, इसमें भी एंट्री फ़ी है।
मैं पूछता हूँ कितनी, हाउ मच? 10. This is not the original Batu cave, no? There is one more. This one is all Batu cave. No, but this is not the original one, the Murugan one. Murugan one the other side. Okay. इसका भी 10 रिंगेट है, मतलब 180 रुपये. Every country, the ticket price is same. I think there is some discount for SAR. No, this one is private. This one is private. Okay. तो ये वाली प्राइवेट है. आई थिंक ओरिजिनल वाले में कुछ डिस्काउंट होगा सार के फिर एशियन कंट्रीज़ के लिए. तो ये अर्जुन का रथ है और वो कृष्ण जी उपदेश दे रहे हैं. देखो अर्जुन घुटने में बैठा है और ये कृष्ण जी उपदेश दे रहे हैं. और मुझे डर लगता है बंदरों से कहीं अटैक ना कर दे. हाँ, कितना ठंडा है इसके अंदर भाई. ये देखो छोटे छोटे रास्ते. ये ऋषि वाल्मीकि हैं जिनको कि विष्णु जी का अवतार भी कहा जाता है, जिन्होंने पहली रामायण लिखी थी. तो नीचे पूरी रामायण बनी है स्टैचूज़ के फॉर्म में, चाहे उस सीता स्वयंवर हो, चाहे वो वनवास हो, या फिर राम जी के पैदा होने के लिए पहले जो यज्ञ किया गया था वो सब कुछ. और अभी हम इस केव से ऊपर जा रहे हैं. और भाई ये देखो यहाँ भी ऐसे लोगों ने कांड कर दिए हैं. एलवी एंड देवी, आई होप तुम दोनों का ही बच्चा ना हो. ये देखो नेचुरल शिवलिंग और ऊपर से पानी रिस रहा है, उससे उनका अभिषेक हो रहा है. और यहाँ भी फॉर एवर कीर्तनी सूर्य. आई होप इनके बच्चा ना हो. तो रामायण की अब तो कवर कर लिया अपन ने. अब जा रहे हैं बातू केव्स की तरफ. यहाँ पे थोड़ी ठीक ठाक भीड़ है और ह्यूमिडिटी बहुत है यार. जैसे थाईलैंड में है ना, धूप तो कम है लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत है. पूरी टी शर्ट भीग चुकी है पसीने में. और अभी हम एंटर कर रहे हैं बातू केव्स वाला एरिया. ये देखो लॉर्ड मुरुगन की मूर्ति है. ये सब ने देखी होगी, अगर आप गूगल में सर्च भी करोगे कुआलालंपुर सबसे पहली फोटो यही आती है. पहले एक नारियल पानी पी लेते हैं क्योंकि अभी प्यास लग रही है और ऊपर बहुत लंबी सीढ़ियाँ हैं, डिहाइड्रेशन हो जाएगा. तो पहले पी लेते हैं फिर चलते हैं. 126 रुपये का एक नारियल पानी है. देखो भाई, आपको अपने जो घुटने के नीचे का पार्ट है वो कवर करना पड़ेगा, एटलीस्ट घुटने के लेंथ तक के. यहाँ पे स्कार्फ लेना पड़ेगा. वैसे तो यहाँ पे सिर्फ वुमेन को रोक रहे हैं, बट आदमी भी देखो तो नी लेंथ से नीचे ही पहन के जा रहे हैं. तो कोई भी बिना ऐसे शॉर्ट ड्रेस पहन के आप नहीं जा सकते हो. नो नॉनसेंस. ये दीदी बोली मेरे साथ फ़ोटो ले लो. यू वॉन्ट योर फोटो और विद मी? Photo, you with me. Photo, take a photo. या ओके. ये बोली इनको फ़ोटो चाहिए मेरे साथ. पता नहीं कोई सेलिब्रिटी तो नहीं है. हाँ, दिस इज सेल्फी हियर. कौन सा फिल्टर है ये? ब्यूटी प्लस लगा दिया ये ने. वेलकम. ये बहुत कॉमन है वैसे. आप एशियन कंट्रीज़ में आओगे तो लोग आपको फ़ोटो खींचेंगे, फ़ोटो खींचने के लिए बोलेंगे. स्पेशली आप मेरे ऐसे स्मार्ट तो हैं, वेल बिल्ट हो. तो ऑलमोस्ट 100 से ऊपर सीढ़ियाँ हैं. वो देखो वहाँ से आए अपन. फाइनली पहुँच गए हम लोग बातू केव्स. दिस इज हाउ इट लुक्स. आई होप कि यहाँ से बंदर जूते उठा के न भागे, क्योंकि बाहर तो भाग रहे थे. शिवलिंग टेम्पल. ये टेम्पल भी खुला हुआ है.
इतनी थकान लगी नहीं इतना लोग बोलते हैं। हो सकता है मुझे आदत है ट्रैक वर्क करने के इसलिए हो। बट काफ़ी सीढ़ी है, मैंने लोगों को देखा है वो 3-4 स्टॉप लेते हैं। मुझे हार्डली 5 मिनट लगे पूरी सीढ़ी चढ़ने में। और इसके बाद एक और ये सीढ़ी है, आई डोंट नो किधर जाते हैं, देखेंगे अपन। तो पहले दर्शन कर लेते हैं। नमस्ते। दिस इज लॉर्ड मुरुगन। Lot of Murugan, sir. तो ये अ फॉर्म ऑफ विष्णु, Yeah, Karthikeyan. कार्तिकेय। ओके, तो ये कार्तिकेय भगवान के एक फॉर्म है जिनको मुरुगन बोलते हैं। ये पूरी प्राइस लिस्ट है जिसमें आप पूजा कर सकते हो अलग तरीके से। आपको घी का दिया जलाना है तो 3 रिंगेट का, मतलब 54 इंडियन रुपीज़। प्रसाद चढ़ाना तो 101 रिंगेट का। और सबसे ऊपर जो है महाअभिषेकम, वो है 111 रिंगेट का। और ये तो शायद सबको पता होगा कौन है, आदि शंकराचार्य। अभी हमको ये सीढ़ियाँ चढ़नी है। अभी हम चढ़ रहे हैं दूसरी वाली केव में। भगवान ने कहा है एंड दिस इज द मेन टेम्पल हियर। केव देखो भाई, तो भाई ये था अ स्मॉल टूर ऑफ बादू केव्स और उसके आसपास के टेम्पल्स। एंड द ओनली थिंग यू नीड टू कैरी हियर इज़ अ वाटर बॉटल। और मेट्रो से मुझे हार्डली 10-15 मिनट लगे। अगर आप वेटिंग पीरियड लगा रहे हो तब ज़्यादा टाइम लग गया था। बट इफ़ यू फॉलो द टाइम टेबल ऑफ मेट्रो तो आप आराम से आ सकते हो। उसके लिए मुझे पे करने पड़े थे अराउंड 3 रिंगिट, सो नॉट बैड। एंड अगर आप फीमेल हो तो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आप ऐसे कपड़े पहन के आओ जो आपकी नी लेंथ से बड़े हों, तो उससे आपके 15 रिंगिट बच जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो चीपेस्ट ऑप्शन है वो वही है, 15 रिंगिट आपको देने पड़ेंगे। एक आपको मिलता है सारोंग, शायद उसको कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, वो कवर करने के लिए। तो इससे अच्छा है कि आप घर से ही कपड़े पहन के आओ पूरे, तो दिक्कत नहीं होगी। और उसके अलावा कोई ऐसी है नहीं। 2 केव्स हैं, एक नई खुली है रामायणा केव विच इज़ प्राइवेट वन, वो जो हनुमान जी की मूर्ति के बगल से जाती है, उसके देने पड़ते हैं 10 रिंगिट। और जो मेन केव है बातू की, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है, तो ये ध्यान रखना। और ये वाली टेम्पल जो है, इसके बाद अगर जूते उतारते हैं तो ध्यान से उतारना, क्योंकि यहाँ पे कुछ बंदर जो है ना बहुत शैतान है, जूते लेके भाग जाते हैं। तो अभी हम चलते हैं, मुझे वापस हॉस्टल जाना पड़ेगा दूसरी बैटरी लेने, तो वो लेते हैं। और फिर उसके बाद चलते हैं लिटिल इंडिया। पीछे पानी पूरी मिल रही थी 10 रिंगिट विच इज़ 180 रुपीज़, और चॉकलेट पानी पूरी मिल रही थी। भाई वो लोग खा भी रहे हैं और इसके 15 रिंगिट दे भी रहे हैं। मुझे अगर वो 15 रिंगिट खाने की देती ना तब भी मैं नहीं खाता। जहर से ही बेकार है चॉकलेट पानी पूरी, पता नहीं कैसे खा रहे हैं लोग। एनीवेज मैं मेट्रो पे आ गया हूँ देखो। और अब यहाँ चलते हैं अपन हॉस्टल, नई बैटरी डालते हैं, फ्रेशन अप होते हैं और फिर चलते हैं लिटिल इंडिया। तो भाई अभी फ्रेश वगैरह हो गया है, मैंने अपना बैलेंस लिख के फ़ोन चार्ज करके नई बैटरी डाल ली। अभी हमें 34th फ्लोर पर जाना ग्राउंड फ्लोर में वापस। यहाँ से हम जाएंगे लिटिल इंडिया, तो मेट्रो की राइड लेनी पड़ेगी। इस बार भी LRT लिंक या डिफरेंट ट्रिप। तो भाई LRT के लिए हमें मॉल से अंदर जाना पड़ेगा, मैक्स स्टोर के अंदर है। अभी मैंने एक से पूछा, उसने बताया कितने महंगे कपड़े हैं मलेशिया में, अगर ये पता करना है। यार मुझे ऐसा एक बैग चाहिए था, अरे है कितने का? 35 रिंगिट का, 35 × 30, अगर हम 18 करते हैं 350 और 8 350, 240, ये अराउंड 600-700 का पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि मैं लिटिल इंडिया से ख़रीदूँ, वहाँ पे सस्ता मिल जाएगा। टी शर्ट और जीन्स वगैरह सेम रेट के हैं ऑलमोस्ट। जैसे ये मैंने मंगाया था कार्गो इंडिया में 1700 का, ये 99 रिंगिट है, मतलब लेस देन 1800, तो ऑलमोस्ट सेम ही है, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो भाई बर्गर किंग में कुछ भी वेज नहीं मिला है, सारा बीफ वाला ही ऑप्शन था यहाँ पर। मैं वापस जा रहा हूँ, लिटिल इंडिया में खाना खाएंगे। मिल गया भाई LRT का एग्जिट, ये मॉल का ये साइड से ही एग्जिट है LRT का। बस यहाँ पे एक ही शॉपिंग है कि इतने सारे हिंदू लोग हैं यहाँ पर, बट बर्गर किंग में कोई भी अच्छा वेजिटेरियन ऑप्शन नहीं है। सो पुत्रा LRT से मुझे 1.8 रिंगिट की मिली है ये टिकट।
जो जाएगी मस्जिद जामे। मस्जिद जामे से मुझे चेंज करना है केएल सेंटर के लिए, दूसरी ट्रेन लेनी है मतलब। तो अभी जा रहे हैं मस्जिद जामे। 1.8 मतलब होता है 18 प्लस 144 14.4 32 रुपीज़ के आसपास होता है। तो अभी मस्जिद जामे जाते हैं और उसके बाद वहाँ से केएल सेंट्रल पहुँचते हैं। केएल सेंट्रल से उतरते ही लिटिल इंडिया है। मुझे पता नहीं था, जब मैं जिस दिन आया उस दिन मैं केएल सेंट्रल होके ही आया। अभी हमें यहाँ इससे 1 2 3 थर्ड स्टेशन है मस्जिद जामे, जो वहाँ से केएल सेंटर के लिए चेंज करना है। तो भाई ये है मस्जिद जामे और एक एग्ज़िट उधर है मस्जिद की तरफ और एक ये है। तो यहाँ से मुझे नीचे जाना है और केएल सेंटर एक दूसरी ट्रेन मिलेगी। तो मैंने उनसे पूछा कि आई नीड टू गो टू केएल सेंटर, तो उन्होंने बोला कि लोगों ने फॉलो आंटी इनको। सो अभी मैं हूँ केएल सेंट्रल मेट्रो के बाहर, बट अभी ये नहीं पता किस तरह पे लिटिल इंडिया। इसमें लिखा है अंतरा बंदर इंटरसिटी, लॉट ऑफ अदर लेबल्स, बट कहीं भी लिटिल इंडिया नहीं लिखा है। और उन्होंने मुझे हॉस्टल में बताया था कि इससे बाहर निकलती लिटिल इंडिया मिल जाएगा। भाई फिर से मॉल में घुसा दिया है और यहाँ मॉल से फिर रास्ता ढूंढना है मुझे। शायद एग्जिट तो यही है, तो यहाँ से शायद जाना है लिटिल इंडिया के लिए। फिर पूछने किसी से, एक नेपाली भाई मिल गए थे गार्ड, उन्होंने बता दिया कि नीचे जाना है, हिंदी में समझा दिया। तो अब यहाँ से 450 मीटर और चलना है मुझे पैदल, और ऑलमोस्ट इंडिया वाली फीलिंग आने लगी। अगर आप देखो सारी शॉप ऐसे ही है यहाँ, मोस्टली इंडियंस, पाकिस्तानीज, बांग्लादेशी की शॉप्स हैं बहुत सारी। वैसा खाना मिल जाएगा आपको, हलाल फूड जो इस्लाम में होता है, उसके अलावा इंडियन फूड भी मिल जाएगा। वैसे तो मुझे और आधा कुआलालंपुर ऐसा लगता है कि मैं इंडिया में हूँ, साउथ इंडिया के किसी पार्ट में हूँ। जैसे यहाँ पे टेम्पल्स हैं, जो स्ट्रीट में कल्चर है, फिर ठेलों में फूल बिकते रहते हैं भगवान को चढ़ाने के लिए। डिस्पाइट इट बीइंग एन इस्लामिक कंट्री, यहाँ पे मतलब हिंदुज़म का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। सो फाइनली वी हैव रीच्ड लिटिल इंडिया, और ब्रुकफील्ड्स को कहते हैं, वो है सामने। पता नहीं कि मुझे यहाँ पर रोड क्रॉस कर लेनी चाहिए या क्या करना चाहिए। मैं कर लेता हूँ, जब तक गाड़ियाँ आएंगी तब तक मैं निकल जाऊँगा मार लाइक दैट। तो भाई ये सामने सजावट जो देख रहे हो, दिए भी ये लगे हैं, यही है लिटिल इंडिया का बिगिनिंग पार्ट। और जो स्पॉट है थोड़ा सा और आगे है, 100 मीटर आगे। चलो आपको दिखाते हैं लिटिल इंडिया और कैसा माहौल है यहाँ पे। और ये है भाई लिटिल इंडिया। जैसे आपको फुकेत में बांग्ला रोड मिल जाता है, पतोंग और थाईलैंड में मिल जाता है वॉकिंग स्ट्रीट, बस यहाँ पे एक डिफरेंस है, यहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं अभी, क्योंकि इंडिया में सब चलता है। वेलकम टू तमिलनाडु एंड केरला एज वेल। यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट हर शॉप में दिख जाएगी तमिल लिखी हुई। तो यही 100-150 मीटर की स्ट्रीट है जिसको लिटिल इंडिया बोलते हैं। तो इसमें मोस्टली आपको इंडियन लोग ही मिलेंगे। मैं गलत था, यहाँ पे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर है। और पार्ट्स ऑफ द सिटी में है, बट यहाँ पे मोस्टली तमिल लोग हैं, इंडियन में भी। सो दिस वॉज लिटिल इंडिया, एक लिटिल सी स्ट्रीट 100-150 मीटर की। इसमें 4-5 रेस्टोरेंट, थोड़े बहुत टेम्पल्स, बाकी साड़ी की दुकानें, ज्वेलरी की दुकानें, ये सब मिला के पूरा लिटिल इंडिया बनता है। मैंने एक मिनी टिफ़िन मंगाया था साउथ इंडियन में, डोसा, एक वड़ा, एक इडली, एक स्वीट डिश थी और साथ में बादाम मिल्क। तो ये मुझे पड़ गया अराउंड 400 रुपये का इंडियन में। थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, पर वो स्ट्रीट ही पूरी टूरिस्ट वाली है तो मेक सेंस। यहाँ पे ऐसे स्टॉल्स भी मिल जाएंगे जो सस्ते हैं। ये नॉनवेज का है, पीछे एक वेज का भी है। जैसे बेंगलुरु में आपको छोटे छोटे स्टॉल मिलते हैं ना, ठेले, वैसे यहाँ भी मिल जाएंगे साउथ इंडियन डिशेस के। तो वहाँ पे आप 2 इडली खा सकते हो, हार्डली 100-150 रुपये में मिल जाएगा। तो इतना एक्सपेंसिव नहीं है कुआलालंपुर घूमना, अगर आप बजट में घूम रहे हो तो भी। 4-5 दिन की ट्रिप आपकी एक्सक्लूडिंग फ़्लाइट्स 10 से 15 हज़ार में आराम से हो जाएगी। अगर हॉस्टल भी ठीक ठाक, मेरा थोड़ा हॉस्टल भी एक्सपेंसिव हो गया क्योंकि इसमें सब कुछ है, जिम है, पूल है। इट बेसिकली अ पेंट हाउस कन्वर्टेड इनटू हॉस्टल। बट जो बैक पैकिंग वाले हॉस्टल हैं वो आपको 300-400 रुपये पर डे के स्टे पे भी मिल जाते हैं, नॉट एन इशू। तो ये वीडियो होता है यहाँ पे ख़त्म।
मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ अगर कोई इंक्वायरी हो तो मेरे इंस्टा पे भी आ सकते हो DM, उसका भी लिंक बायो में मिल जाएगा। या सो दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।